और अब सीधा आपको लखनऊ से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं हिंदी दिवस के मौके पर। और बुलाता हूं कि जब कभी भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा आपको जरूर उन कार्यक्रमों में आमंत्रित करूंगा, जिससे बहुत सारी जानकारी हम लोगों को। हिंदी दिवस के दिन हिंदी के साहित्यकारों का सम्मान करना और भाषाओं के बारे में जानकारी होना, जिस तरह हमारे साथ बताया कि जहां हमारी भारतीय भाषाएं और हिंदी भाषा का जो बढ़ाने का काम जिस रूप में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। लेकिन इधर जबते हैं तो बहुत कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। नेताजी से लेकर के समाजवादियों ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से जितने भी समाजवादी रहे हैं, और आजादी के समय में भी हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जहां आजादों के बीच में हिंदी की वजह से ही और हिंदी उर्दू समय में भी हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जहां आजादी के दीवानों के बीच में हिंदी की वजह से ही और हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं को लेकर के एक क्रांति हुई, लोग जुड़े और भारत को आजादी मिली। जहां हमारी राष्ट्रीय भाषा बनी, वहीं हमें भारतीय भाषाओं को बढ़ाने का भी काम करना चाहिए। जहां हिंदी भाषा को हम लोग इतनी राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानते हैं, वहीं कई बार और प्रदेशों में बहस छिड़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जितना हिंदी भाषा का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, उतना ही भारतीय भाषाओं का भी सम्मान करें। मैं इस मौके पर मैं अपने तमाम समाजवादी साथियों का भी धन्यवाद दूंगा, और खासकर प्रमोद त्यागी जी का, कि जिन्होंने कर्ण महाभारत के सबसे मुख्य वीर, या कहें ऐसा, जो दुर्योधन के साथ था। दुर्योधन को भी ये पता था कि अगर कर्ण रहेगा हमारे साथ तो महाभारत जीती जा सकती है, और कर्ण अगर हमारे साथ नहीं है तो महाभारत में हम दूसरे पक्ष का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और कई बार ये मौका मिला है और उसमें सीखने को मिला है कि एक मित्र क्या होता है। एक ऐसा मित्र जिसे ये पता था कि मैं युद्ध हारूंगा और मेरी जान जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मित्रता नहीं छोड़ी। ऐसा पात्र कर्ण है। मैं गुणवीर राणा जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज अपनी किताब आंसुओं की सभा को भेंट किया है। इसके साथ साथ जितने भी साहित्यकार हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और भरोसा दिलाता हूं, जिस तरीके से राम मनोहर लोहिया जी, नेताजी और समाजवादियों ने जो हिंदी के बढ़ाने के लिए, संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए जो काम किया है, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे याद है आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी जब हिंदी संस्थान के अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, उन्होंने हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया। जितने भी साहित्यकार थे, कवि थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ करके सम्मान करने का काम उस समय हुआ था। यश भारती से भी सम्मानित करने का काम हम लोग किया था। हिंदी बढ़े, हिंदी के साथ साथ हमारी भारतीय भाषाएं बढ़े, हमारी उर्दू बढ़े, यही संकल्प लेकर के हिंदी दिवस की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। हिंदी दिवस के मौके पर उनकी ओर से बधाई दी गई और इसके साथ ही कई अहम बात। वो ऐसा गठबंधन था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी करना चाहते थे अपने जीवन काल में, वो नहीं कर पाए। इसीलिए आपको याद होगा उस समय कहता था कि सपा बसपा का गठबंधन ये देश की राजनीति को बदलेगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से वो गठबंधन नहीं चल पाया, और बात बहुत छोटी आई है। किसने किसका फोन नहीं उठाया, किसने किसको फोन किया, आप सोचिए। और उस समय का आपके पास रिकॉर्ड भी होगा। मेरे मंच में, मेरे बगल में बहुत ही पुराने बहुजन समाज पार्टी के नेता बैठे थे, और जिस समय मुझे सूचना मिली
कि सपा बसपा का गठबंधन तोड़ दिया गया है या सपा बसपा का गठबंधन आगे नहीं रहेगा, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं से पूछा। मुझे अभी भी याद है, मेरी बाईं तरफ बैठे थे वो। मैंने कहा अब क्या करें और क्या करना चाहिए हम लोग को। उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसे ही धोखा मिला था, आपको भी धोखा मिल गया। देखिए ये बात और मत छेड़े, क्योंकि मुझे जाना है दिल्ली और देश के बड़े नेता सीताराम येचुरी जी के कार्यक्रम में शामिल होना है। वो नेता ऐसे रहे जिन्होंने विचारधाराओं को जोड़ा, विचारधाराओं के बीच में सेतु बन के रहे। जहां तक सवाल आपने पूछा है, बनारस ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अगर आप आंकड़े निकालेंगे, और एनसीआरबी के आंकड़ों के माध्यम से मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। कभी केवल छोटी बात को लेकर के, जो घटना बनारस की आप बता रहे हो, सोचिए जान ले ली गई उसमें। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं आए दिन, और इसलिए मिल रही हैं क्योंकि जितना पुलिस विभाग है वो पूरा का पूरा पुलिस विभाग साजिश और षड्यंत्र करने में लगा हुआ है। कोई घटना अगर की है, मान लीजिए फेक इनकाउंटर किया है, तो फेक इनकाउंटर के तार जोड़ने के लिए आपको घंटों साथ बैठना पड़ेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 3 साढ़े 3 बजे फेक इनकाउंटर हो और 5 सवा 5 पे आपके पास प्रेस नोट चली आए और फिर तार मिलाए जाए। बैग कहां से आया, मोटरसाइकिल कहां से आई, नए कपड़े कैसे बैग में मिले। और मैं समझता हूं अभी भी व्यापारी संतुष्ट नहीं होगा। जो बरामदगी हुई है, जो चीजें उसकी गई हैं, बरामदगी पूरी नहीं हुई अभी तक। वो तो बहुत अच्छा कर रहे, उन्हें तब भी करना चाहिए था जब किसी नेता ने ये कहा था ये इनको मारो जूते 4। तब ये साधु संत कहां थे? तब कहां थे ये साधु संत? इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आजकल तो गूगल का जमाना है, आप मठाधीश का जो एक्सप्लेनेशन देख लो उसमें गूगल में ही। क्या गूगल के खिलाफ भी वो लोग जाएंगे कहीं और? क्या गूगल का भी धरना प्रदर्शन करके पुतला फूकेंगे आप लोग? सर, मंगेश का परिवार आपसे कल मिला था, तो क्या उसकी आगे की कानूनी लड़ाई और या राजनीतिक स्तर पर लड़ाई आप आगे उसको कंटिन्यू करेंगे? कल पूरा परिवार मिला था और जो सरकार कह रही है कि इनकाउंटर हुआ है, परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि रात को उठाया था उसको और 2 दिन बाद उसका इनकाउंटर हुआ है। तो कम से कम परिवार से वो सच्चाई जानने के लिए परिवार से मैं मिला था। अखिलेश जी, आपने कहा रिकवरी नहीं हुई, डीजीपी दावा कर रहे हैं कि पूरी रिकवरी हो गई है, जो सोना बरामद किया है उन्होंने। पुलिस के डर से सब कह देंगे हाँ पूरी बरामदगी हो चुकी है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।